वेलकम बैक वंस अगेन। सो इंटीग्रेशन का आज हमारा लेक्चर फिफ्थ होने वाला है। आई होप आपने अभी तक के सारे लेक्चर्स अच्छे से फॉलो किए होंगे, अच्छे से देखे होंगे। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 इंटीग्रेशन पर होने वाला है। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे, उससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन के 6 स्पेशल फॉर्म्स, है ना, 6 स्पेशल फॉर्म्स, यानी नीचे एक्स स्क्वायर है ना, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर फॉर्म आ गया नीचे डिनोमिनेटर में, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, है ना, ये 3 फॉर्म्स और इन 3 फॉर्म्स के अंडर रूट्स, है ना। तो इन एक्सप्रेशंस के इंटीग्रेशन कैसे हम निकालते हैं, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा। तो कुल मिला के 6 रिजल्ट हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। सो आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं उस पर, ताकि हमारा वो टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। तो एक क्वेश्चन, सबसे पहला आज का क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हमें इंटीग्रेशन करना है 1/3x² प्लस 9 dx, है ना। हमें इंटीग्रेशन करना है 1/3x² प्लस 9 का। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो नहीं होना चाहिए ना। तो एक्स स्क्वायर के साथ के कोएफिशिएंट को सबसे पहले हमें बाहर करना होगा ना। तो 3 को, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ क्या अटैच है, 3 अटैच है, तो 3 हम सबसे पहले बाहर कर देंगे। तो 3 बाहर करते ही एक्सप्रेशन ऐसा दिखेगा, x² प्लस 3, है ना। कभी भी आप कोई भी फॉर्म बनाएंगे तो फॉर्म बनाते वक्त आपको ये याद रखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट यानी कोई टर्म मल्टीप्लाई अगर हो रही है तो उसको सबसे पहले कॉमन निकालें। सो 1/3 हमने बाहर किया, तो ये बन गया x² प्लस 3, है ना, 3 कॉमन हो गया। तो सो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर dx, है ना। अब ये कैसा फॉर्म हमें दिख रहा है, ये हमें इस तरीके से दिख रहा है, देखिए 1/x² प्लस a² की तरह दिख रहा है ना। इसमें a का रोल कौन प्ले कर रहा है, √3 प्ले कर रहा है। सो 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था। तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसका इंटीग्रेशन 1/a इंटू tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट होता है। तो बस पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। सो 1/3 ऑलरेडी हमारा बाहर है, इसको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 1/a का मतलब हो जाएगा 1/√3। सो ये हो गया 1/√3, और यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स x/a, मतलब x/√3 प्लस कांस्टेंट। ये हमारा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर 1/3√3 हो जाएगा, है ना, 3√3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा, ये तो सेम tan इनवर्स x/√3 रहेगा प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, मान लीजिए आ गया 4x² प्लस 16 ले लीजिए, है ना, dx, ठीक है। इसका इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करते हुए अगेन x² के साथ का जो कोएफिशिएंट है 4, उसको हमें कॉमन लेना होगा, उसको हमें बाहर निकालना होगा, क्योंकि x² के साथ कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। जब भी हम एक्सप्रेशन बनाएंगे तो इस फॉर्म में बनाएंगे ना, x² प्लस a², या फिर x² माइनस a², या फिर a² माइनस x², जैसा वो बन रहा है। लेकिन x² के साथ कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उसको कॉमन ले लीजिए। तो x² के इधर 4 लगा हुआ है, 4 मल्टीप्लाई है, तो हमको 4 को कॉमन लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट के अंदर ही अंदर पहले 4 को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो ये दिखेगा x² प्लस 4 की तरह, है ना। 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ 4, ये x² बन गया, 16 की टेबल में 4 4 बार, तो यहाँ 4 बचे। अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर 4, तो बाहर जाके ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, है ना, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो बाहर जाके ये बन जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ ऊपर dx और नीचे अंडर रूट ऑफ x² प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, है ना। अब ये कैसा फॉर्म दिख रहा है मुझे, ये ऐसा दिख रहा है, देखिए
ये ऐसा दिख रहा है, हमने कल डिस्कस किया था 6 फॉर्म्स, उसी में से एक जैसा ये दिख रहा है, मतलब ये ऐसा दिख रहा है ना, 1/√x² प्लस a स्क्वायर की तरह दिख रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था कल प्रूव करके, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x प्लस एज इट इज जैसा है वैसे लिखो, x² प्लस a स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, इसका इंटीग्रेशन ऐसा होता है, रख दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू लॉग मॉड x प्लस एज इट इज, यानी x² प्लस 4 लिख सकते हो आप, 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो या 4 भी लिख सकते हो, जो चाहो लिखो, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे बेस्ड, तो चलिए नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन √16 माइनस 4x² ले लीजिए इसको, है ना, 16 माइनस 4x² या कुछ भी ले सकते हैं आप, चलिए हम 16 माइनस 4x² ले लेते हैं। सो अगेन है ना, x² के साथ यहाँ पे 4 लगा हुआ है, तो सबसे पहले हमको अंदर ही अंदर 4 को कॉमन लेना होगा, तो ये हो जाएगा अंदर ही अंदर 4 को कॉमन लेने के बाद 4 अंदर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा माइनस x² हो जाएगा। ठीक है, अब ये √4 बाहर जाके 2 बन जाएगा, तो बाहर जाके ये बन गया 2 और ये बन गया dx अपॉन √4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो वही। सो अब ये कैसा दिख रहा है, ये हमें ऐसा दिख रहा है ना, 1/√a² माइनस x² dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कल सब डिस्कस किया था, आप मेरा लास्ट का लेक्चर अच्छे से देखेंगे तो आपको सब क्लियर होगा। तो इसका इंटीग्रेशन होता है sin इनवर्स x बाई a प्लस कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, सो 1/2 sin इनवर्स x बाई a का रोल 2 प्ले कर रहा है प्लस कांस्टेंट, ये हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक और करना चाहो तो एक और ले लेते हैं, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 माइनस 4x²। ठीक है, कोई अंडर रूट नहीं है, तो वापस से अब यहाँ पर x² के साथ 4 लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो 4 को अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा 7/4 माइनस x², है ना, ऐसा 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 हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ अंडर रूट तो है नहीं, सिर्फ ऐसे एक्सप्रेशन दे रखा है, तो 1/4 बाहर हुआ, ये इंटीग्रेशन हुआ, ये 1/7/4 को मैं स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, √7/2 का स्क्वायर माइनस x² dx। तो ये कैसा एक्सप्रेशन दिख रहा है, 1/a² माइनस x², तो 1/a² माइनस x² का रिजल्ट क्या होता है, 1/, ये भी हमने कल डिस्कस किया है, 1/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, ये होता है 1/2a log mod a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट, है ना। तो इसी तरीके से इसको अब आप खोल देंगे, तो हो जाएगा 1/4 तो ऑलरेडी है, इंटू 1/2a, तो 2 मल्टीप्लाई बाय √7/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, log mod a प्लस x यानी √7/2 प्लस x डिवाइडेड बाय √7/2 माइनस x प्लस कांस्टेंट, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, 4 इंटू √7 इज 4√7, तो 1/4√7 log mod, इसको सॉल्व करोगे तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 2x हो गया, और 2 से 2 नीचे कट जाएंगे, तो ये बन जाएगा ऐसा, √7 प्लस 2x डिवाइडेड बाय √7 माइनस 2x मॉड प्लस कांस्टेंट, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो काफी एग्जाम्पल कर लिया हमने, कल के 6 आइडेंटिटीज, कल के जो 6 फॉर्म्स हमने डिस्कस किए थे उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट सेगमेंट हम इसका डिस्कस करते हैं कि अगर नीचे प्योर क्वाड्रेटिक आ जाए, अभी तो क्या आ रहा है, सिर्फ x² माइनस a² या x² प्लस a² या x² माइनस a² का रूट,
है ना, यानी एक्स स्क्वायर है और ए स्क्वायर है, एक्स की टर्म नहीं है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि नीचे अगर प्योर क्वाड्रेटिक आ जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी एक्स स्क्वायर की भी टर्म हो, एक्स की भी टर्म हो और कांस्टेंट टर्म भी हो, यानी प्योर क्वाड्रेटिक हो, तो ऐसे टाइप के फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा फॉर्म है कि अगर प्योर क्वाड्रेटिक वाली है, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो या फिर उसका अंडर रूट हो, तो ऐसे टाइप के इंटीग्रल्स, ऐसे टाइप के फंक्शंस का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। सो इस बहुत ही इजी है ना। इजी क्या है, आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था, बस वो आना चाहिए। स्क्वायर को कंप्लीट करना चाहिए, क्वाड्रेटिक को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे किया जाता है स्क्वायर फॉर्म में। तो बेसिकली उसके लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी तरीके से ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये बस ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करने के लिए, ठीक है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी तो हम उसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं अगर हमें ये दो चीजें आती है। एग्जाम्पल के मीडियम से मैं आपको इसको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मतलब कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, 1 अपॉन मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, है ना, इस तरीके से हम ले लेते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मुझे 1 अपॉन प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मुझे क्या करना है, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो बेसिकली क्या दिख रहा है यहाँ पर, सबसे पहले आपने जो पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर 2 है, तो 2 को सबसे पहले कॉमन लीजिए आप, तो 1/2 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 4/2 दैट इज 2, है ना, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करते वक्त वो a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा, उसका जवाब आपको कौन देगा, ये x दे देगा, है ना। x के साथ इधर कौन सी टर्म, इधर क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा। अगर x के इधर नेगेटिव टर्म होती तो a माइनस बी होल स्क्वायर बनता। अब इसको मुझे कंप्लीट करना है स्क्वायर मेथड से, तो स्क्वायर मेथड से कंप्लीट करूंगा तो नेक्स्ट स्टेप देखिए 1/2 ये देखो, अब देखते जाओ, एक्स स्क्वायर का रोल प्ले कर दिया ए स्क्वायर में, है ना, तो ए स्क्वायर तो आ गया मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस फॉर्मूले में आता है 2, 2 हमारे पास नहीं है, यहाँ 3/2 लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 और ये हो गया 3/4 और ये हो गया एक्स, है ना। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ऐसे ही करते हैं। ये देखो ए स्क्वायर बन गया ए स्क्वायर प्लस 2 ए, बी कौन बना, बी हो गया आपका ये 3/4, तो बी का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, बी का स्क्वायर ऐड करेंगे तो प्लस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, और अगर ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो -3/4 का स्क्वायर ऐसा सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। और क्या लिखा हुआ है, +2 लिखा हुआ है, तो +2 हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, ये dx। ये क्लास 10th में हमने पढ़ा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कोई बड़ी चीज नहीं है। वापस मैंने आज आपको बता दिया ऐसे कंप्लीट करते हैं, ये दो चीजें पता होनी चाहिए हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करने के लिए। तो देखिए ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा है, -9/16 प्लस 2 ये बचा है। देखिए माइनस साइन है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस 2। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, -9 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 16, तो कितना आ जाएगा 23/16, और 23/16 को स्क्वायर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकता हूं, +√23/4 का स्क्वायर dx। चेक कर लीजिए, है ना, आई होप समझ में आ रहा होगा, कोई बड़ी चीज नहीं है।
माइनस ये तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसा लिख दिया स्क्वायर फॉर्म में, और इसको स्क्वायर फॉर्म में ऐसा लिख दिया, है ना। अब इसको देखिए और देखकर वो जो लास्ट 6 फॉर्म्स हमने डिस्कस की थी, उन 6 फॉर्म में से इसकी किससे शक्ल मिल रही है, कैसा दिख रहा है, तो ये हमें दिख रहा है ऐसा। देखिए चेक करिए, 1/x² प्लस a स्क्वायर की तरह दिख रहा है कि नहीं। x का रोल कौन प्ले कर रहा है, ये लीनियर x प्लस 3/4 है ना। ये पूरा है ना, x का रोल प्ले कर रहा है, और a का रोल कौन प्ले कर रहा है, √3/4 है ना। तो 1/x² प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता था 1/a इंटू tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट। तो इसी तरीके से अगर इसका इंटीग्रेशन ये होता है, तो x को अगर लीनियर से रिप्लेस कर दिया, देखो भाई लीनियर तो है, तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। मैंने बताया आपको लीनियर से क्या हो जाता है, जैसे log x 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1/ax प्लस b का भी क्या होता है, log ax प्लस b अपॉन x। तो जब x लीनियर से रिप्लेस हो जाए तो भी वो फॉर्म तो वैसी ही दिख रही है, कैसी, x² प्लस a स्क्वायर, है ना। तो बेसिकली यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर x कभी ax प्लस b से रिप्लेस है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी एक a है, तो चलो x को अगर मैं bx प्लस c से रिप्लेस कर दूं, bx प्लस c प्लस a स्क्वायर, तो भी क्या हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स bx प्लस c अपॉन a प्लस कांस्टेंट, है ना, इसी तरीके से। तो x प्लस 3/4 है, तो उसकी शक्ल तो इसी जैसी मिल रही है, x² प्लस a स्क्वायर की तरह। तो बस एक्सप्रेशन में डाल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 1/2 ऑलरेडी बाहर है, 1/2 बाहर है, इंटू 1/a, तो 1/a का मतलब हो जाएगा 1/√23/4 tan इनवर्स x/a। x का रोल कौन प्ले कर रहा है, x प्लस 3/4, x प्लस 3/4 अपॉन √23/4 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो ऊपर ये √23/4 ऊपर चला जाएगा, तो 4/√23 हो जाएगा, है ना, ये कट ही जाएगा यहाँ पर उससे पहले, तो ये हो जाएगा 2/√23 tan इनवर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, √23/4, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 4x प्लस 3 अपॉन √23 प्लस कांस्टेंट। तो ये हो गया मेरा, ठीक है। तो प्रॉपर क्वाड्रेटिक अगर आ जाती है, प्रॉपर क्वाड्रेटिक अगर आ गई, तो हम उसको कैसे करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे। अगर x² से कोई किसी क्वाड्रेटिक की शुरुआत हो रही है, तो कॉमन लेने की जरूरत है ही नहीं, तो डायरेक्ट आप बनाओ, है ना। लेकिन यहाँ x² के साथ कोएफिशिएंट था उसका 2, है ना, x² के साथ 2 मल्टीप्लाइड था, तो वो 2 हमको कॉमन लेना है ना। x² बेसिकली फ्री रहना चाहिए, x² के साथ कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तुमको बाहर भगाया, फिर ये ऐसा दिखा, ऐसा दिखने के बाद आपको बस ये 2 चीजें पता होनी चाहिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए। तो बस ये किया हमने, और आगे ये कैसा बन गया, x रिप्लेस हो गया लीनियर से, मतलब x किससे रिप्लेस हो गया, ax प्लस b से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x इससे रिप्लेस हो गया, ये a का रोल प्ले कर दिया इसने, तो ये x² प्लस a स्क्वायर की तरह दिख गया, और बस आगे हो गया, है ना। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, और इसमें, है ना, इस पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है 1/√ऑफ प्योर क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो सबसे पहले अंडर रूट के अंदर x² के साथ चेक कर लो कोई कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे -1 लगा हुआ है ना, -x² है, तो आपको अंदर ही अंदर सबसे पहले -1 को कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। यहाँ करते हैं, तो अंदर ही अंदर सबसे पहले अगर मैं स्क्वायर रूट लिखा हुआ है इस तरीके से, तो सबसे पहले तो माइनस को कॉमन ले लूंगा, है ना। अच्छा स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, अगर अंडर रूट के अंदर माइनस है तो बाहर माइनस साइन मत लगा देना, अंडर रूट के अंदर माइनस है वो, है ना, बाहर जाके माइनस नहीं बनेगा वो, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर ही आप माइनस को कॉमन रखो, अभी बाहर मत निकालो, इसको बाहर निकालोगे तो वो इमेजिनरी बन जाएगा, है ना। तो माइनस अंदर ही है, और ये एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा, x² प्लस 4x माइनस 10, है ना, माइनस को कॉमन लेने पर ये एक्सप्रेशन ऐसा दिखेगा। अब वही अंदर माइनस को हम रहने देंगे, अंदर माइनस को एज इट इज रहने दीजिए,
और इसको आप कंप्लीट करिए स्क्वायर मेथड से। तो ए स्क्वायर है ना, एक्स ने तो ए स्क्वायर का रूल प्ले कर दिया। फॉर्मूले में 2 की जरूरत होती है, यहाँ 4 है तो इसको मैं तोड़ के लिख देता हूँ 2 इंटू एक्स। तो 4 को तोड़ा 2 में तो क्या बचा, 2 बचा। तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी, बी कौन हो गया, 2 हो गया। तो बी का स्क्वायर ऐड करो, बी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो। तो प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर -10, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। यहाँ लिख दो dx, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब ये एक्सप्रेशन ऐसा दिखेगा 1 अपॉन अंडर रूट नेगेटिव साइन ब्रैकेट, और ये बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया ये। और यहाँ क्या बचा, -4 -10, तो कितना बन गया, -14। -14 को लिख सकता हूँ -√14 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, है ना, इजी है। अब आया इस माइनस का उपयोग करना। अब कैसे करेंगे इसको, देखो माइनस माइनस इंटू दिस विल बी माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, ठीक है। माइनस इंटू ये माइनस होगा और माइनस माइनस ये प्लस होगा। तो ये माइनस और ये प्लस, तो कैसे लिख सकते हैं हम उसको, घुमा के लिख सकते हैं। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ √14 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर dx, ठीक है। अब चेक करो उन 6 फॉर्म में से एक जैसा दिख रहा है। सबसे पहले तो अंडर रूट है, तो पहले 3 के जैसा तो है नहीं। बाकी के 3 जो अंडर रूट वाले फॉर्म्स हमने डिस्कस करे थे, तो अंडर रूट वाले फॉर्म में इसकी शक्ल कैसे मिल रही है, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की तरह दिख रही है। देखो ये कैसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन यहाँ पे x का रोल, ये लीनियर x प्लस 2 प्ले कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, है ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डायरेक्ट होता है। कल डिस्कस किया था हमने, लास्ट रिजल्ट यही था हमारा। सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स, डायरेक्ट साइन इनवर्स x कौन है, x प्लस 2 है, x प्लस 2 अपॉन √14 प्लस कॉन्स्टेंट। ये हो गया हमारा आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, और इस क्वेश्चन के मीडियम से मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर नीचे प्योर क्वाड्रेटिक है या फिर प्योर क्वाड्रेटिक का रूट है, तो ऐसे टाइप के हम फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम दूसरे पड़ाव पे जाते हैं, यानी इंटीग्रल के दूसरे फॉर्म्स, कुछ अलग फॉर्म्स अगर आ जाएंगे तो उनको हम कैसे फेस करेंगे, उनके लिए क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, तो अब वो हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरीके की 6 फॉर्म्स और क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक डिस्कस करने के बाद अब नेक्स्ट हमारा आता है इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म्स। अगर इस टाइप की फॉर्म्स अगर आ गई है ना, कैसी, 1 अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, या 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। अगर इस टाइप के फॉर्म्स से आपका फेस ऑफ होता है, इस टाइप की फॉर्म्स अगर आपको देखने को मिलती है, तो ऐसे फॉर्म्स के इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं ना, क्या प्रोसीजर होता है इस टाइप के फॉर्म्स का इंटीग्रेशन करने का। तो बहुत ही सिंपल है, ये मैंने इस तरीके से जो रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब अगर इसमें से कोई भी फॉर्म अगर आपको आ गई इंटीग्रेट करने के लिए, तो आपको एक ही प्रोसीजर फॉलो करना है। आपको क्या करना है, ऊपर नीचे या तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स या फिर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, ठीक है। एक्सप्रेशन को ऊपर नीचे 1 अपॉन साइन स्क्वायर या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, चॉइस आपकी है, या तो इससे कर लो या इससे कर लो, है ना। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं आपको बता देता हूँ इस टाइप के फॉर्म्स दिखते कैसे हैं। जैसे मान लो आपको आ गया इंटीग्रेशन करना, कि वो कल को आपको किसी ने पूछा व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 4 प्लस 7 साइन स्क्वायर एक्स, है ना, या पूछा 1 अपॉन 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है।
दिख रहा है ना, ये दिख रहा है a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, ये दिख रहा है a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। आप बोलोगे यहाँ तो माइनस है, अरे b का वैल्यू -4 है ना यार, कंपेयर इससे करो a प्लस बी, है ना। या फिर आपको देखने को मिल जाए 1/3 कॉस स्क्वायर एक्स -4, तो ये भी वही फॉर्म है। या फिर देखने को मिल जाए 1/4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 कॉस स्क्वायर एक्स -3, है ना, ये हो गई फॉर्म, है ना। तो इस टाइप के फॉर्म्स अगर देखने को मिल जाए तो हम ऐसे फॉर्म्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, किसी भी एक को पकड़ते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हमें इस टाइप के इंटीग्रेशन का फॉर्म करने के लिए, इस टाइप के फॉर्म्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना है, 1/sin² या फिर 1/cos² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके आगे प्रोसीड करना है ना। यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड by 1/sin² और 1/cos² and proceed further क्योंकि इतना करोगे ना तो आगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। तो चलिए एक क्वेश्चन पकड़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसी को करते हैं, 1/4 + 7 sin² x। तो क्या बोला है, या तो 1/sin² या फिर 1/cos², है ना। तो चलिए साइन स्क्वायर का क्वेश्चन है तो 1/sin² से ही करते हैं। तो सबसे पहले इसने बोला 1/sin² से ऊपर इसको डिवाइड करने का, ठीक है। तो ऊपर नीचे 1/sin² से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखा, देखिए 1/sin² होता है cosec², तो ऊपर तो बन गया cosec² x, नीचे क्या बना 4 cosec² x प्लस 7, ठीक है। मैंने क्या किया 1/sin² से, क्योंकि ये फॉर्म कैसी थी a प्लस बी साइन स्क्वायर थी, तो मेरे को बताया गया कि भाई a प्लस बी साइन स्क्वायर का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो 1/sin² ये 1/cos² से इसको डिवाइड करिए। मैंने करा, डिवाइड करने के बाद मुझे ये एक्सप्रेशन ऐसा दिखता है ना। अब मुझे याद आई सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने ये पता किया, ये सोचा कि यार ये cosec² किसके डिफरेंशिएशन में आता है, तो मुझे पता चला कि यार कॉट का डिफरेंशिएशन होता है -cosec² x, है ना। कॉट का डिफरेंशिएशन -cosec² x होता है। तो फिर मैंने सोचा यार कैसे करके नीचे कॉट लेके आ जाऊं, तो कॉट को मैं t मान लूंगा और ऊपर cosec² x dx dt बन जाएगा। तो देखिए अब इस cosec² से, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि 1 + cot² x क्या होता है, cosec² x होता है। 1 + cot² थीटा cosec² थीटा होता है। तो नीचे cosec² x को मैं क्या रिप्लेस करने वाला हूं, 1 + cot² x लिखने वाला हूं, है ना। तो देखिए अब ये कैसा लिखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x डिवाइडेड बाय cosec² x को मैंने क्या लिखा 1 + cot² x लिखा। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 4 + 4 cot² x प्लस 7 प्लस 7 ऐसा दिखेगा, ऑफ कोर्स dx, ठीक है dx। तो इसको मैं अब कैसे लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x डिवाइडेड बाय 4 cot² x प्लस 11, 4 cot² x प्लस 11 ऐसा। अब आगे मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने पढ़ा है, अगर किसी क्वेश्चन में फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन दिखे तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, अब cot x को t मान लेता हूं। cot x को मैंने क्या माना, t माना। तो cot का डिफरेंशिएशन होता है -cosec² x, तो -cosec² x dx इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा। सो cosec² x dx क्या हो जाएगा, cosec² x dx हो जाएगा -dt, है ना। cosec² x dx बन जाएगा -dt। तो ये एक्सप्रेशन आप ऐसा लिखेगा, देखिए -dt डिवाइडेड बाय 4t² प्लस 11, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी गोइंग है। माइनस को मैं बाहर रख सकता हूं, माइनस को मैं बाहर लगा सकता हूं। और अब देखो
अब मैंने वो 6 फॉर्म्स पढ़ी है, देखो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब्स्टिट्यूशन भी आ रहा है और वो 6 फॉर्म्स भी आ रही है जो हमने डिस्कस किया है। इसीलिए प्रोसेस कर एक के बाद एक स्टेप, यानी पहले हमने वो 6 फॉर्म्स पढ़े, फिर हमने पढ़ा उनका क्वाड्रेटिक वर्जन, और अब पढ़ रहे हैं a plus b sin square x a plus b cos square x। तो इन फॉर्म्स में पहले तो हमने ये किया और फिर कहा प्रोसीड फर्दर 1 upon sin square 1 upon cos square से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो फॉर्म ऐसी बनती जाएगी, ऐसी बनी तो ऐसा बनाया, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किया ना। तो ये ऐसी फॉर्म है जिसमें सब्स्टिट्यूशन भी आ रहा है और वो 6 फॉर्म्स का भी इस्तेमाल होगा। तो अब ये देखिए, अभी b स्क्वायर के साथ 4 लगा हुआ है तो मुझे इस 4 को बाहर भगाना पड़ेगा, है ना। तो मैं लिखूंगा -1/4 इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 11/4, है ना। इसको मैं ऐसा लिखूंगा, ठीक है। तो मेरा -1/4 जो बाहर है वो बाहर ही रहेगा, और अंदर क्या बन गया, अंदर बन गया, ठीक है, ये -1/4 बाहर है, अंदर बन गया dt अपॉन t स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, dt अपॉन t स्क्वायर प्लस √11/2 का स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन की वो जो 6 फॉर्म्स हमने पढ़ी थी उसमें से इसकी शक्ल मिल रही है फॉर्म नंबर 3, दैट इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और उसका इंटीग्रेशन होता था 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो हम इसको आप ऐसे रिजॉल्व कर देंगे तो 1 अपॉन -1/4 तो ऐसे लिख रहेगा इनटू 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन √11/2 tan इनवर्स x अपॉन a, दैट इज t अपॉन √11/2 प्लस कांस्टेंट, ठीक है ऐसे। सो आगे ये क्या हो जाएगा, √11/2 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहां बनेगा मेरे पास -1 अपॉन 2√11 -1 अपॉन 2√11 tan इनवर्स 2t अपॉन √11 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अच्छा फाइनल आंसर मतलब t को बैक सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो भी आपने t को माना है, तो t को आपने क्या माना था, cot x माना था, तो यहाँ t की जगह cot x रख देना तो आपका आंसर, ठीक है, यही लिख देता हूं मैं। तो 2t मतलब 2 cot x, ठीक है, इस तरीके से 2 cot x आ जाएगा प्लस कांस्टेंट, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली जब भी आप देखें a plus b sin स्क्वायर या a plus b cos स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, 1 अपॉन sin स्क्वायर या फिर 1 अपॉन cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो फिर एक्सप्रेशन कैसा बन जाएगा, cosec cot में घूम जाएगा, है ना, क्योंकि आपके साइन से क्या था, एक्सप्रेशन बना cosec cot में। अगर आप cos से करते तो ये एक्सप्रेशन घूम जाता sec स्क्वायर और tan स्क्वायर में, है ना। अगला क्वेश्चन हम cos से करके देख लेंगे, तो दोनों में रिलेशन आता है। देखो cosec और cot में क्या रिलेशन है कि cosec स्क्वायर cot का डिफरेंशिएशन होता है, इसी तरीके से sec स्क्वायर tan का डिफरेंशिएशन होता है, इसीलिए 1 अपॉन sin स्क्वायर या फिर 1 अपॉन cos स्क्वायर से ही इसको डिवाइड करना है इस टाइप के इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने के लिए। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो ये हमारा बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 अपॉन 5 माइनस 8 cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है। सो ये हमारा कैसा दिख रहा है, a plus b cos स्क्वायर x की तरह दिख रहा है। तो 1 अपॉन sin स्क्वायर से भी कर सकते हो, 1 अपॉन cos स्क्वायर से भी कर सकते हो, क्योंकि पिछला क्वेश्चन 1 अपॉन sin स्क्वायर से किया था, तो ये क्वेश्चन 1 अपॉन cos स्क्वायर से कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम डिवाइड करा देंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर x डिवाइडेड, यहां पे भी 1 अपॉन cos स्क्वायर x ब्रैकेट में 5 माइनस 8 cos स्क्वायर x, ठीक है, इस dx। तो अब ये कैसा दिखेगा, अब ये ऐसा दिख रहा है, देखो ऊपर बन गया sec स्क्वायर x और नीचे क्या बन गया 5 अपॉन cos स्क्वायर, दैट इज 5 sec स्क्वायर x माइनस ये cos स्क्वायर कैंसिल तो माइनस 8 आएगा dx, ठीक है। अब देखिए ऊपर sec स्क्वायर x है, तो sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan का, तो आपको नीचे कैसे ना कैसे करके tan लेके आना है। तो क्या आप sec स्क्वायर से tan लेके आ सकते हैं, जी बिल्कुल लेके आ सकते हैं।
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर दूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर से, है ना। तो अगली स्टेप ये हुआ, ये तो sec स्क्वायर x ही रहेगा, नीचे काम हो जाएगा 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x, ठीक है ना भाई। sec स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x माइनस 8। तो भाई 5 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 5 tan स्क्वायर x माइनस 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा नीचे 5 tan स्क्वायर x माइनस 3 बन जाएगा। देख लीजिए आप 5 tan स्क्वायर x प्लस 5 माइनस 3 विल बी 5 tan स्क्वायर x माइनस 3, है ना। अब क्या करना है भाई, अब tan x को आप t मान लो, tan x को t मानोगे तो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है, तो पुट tan x is equals to t, तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, इसका x जो हो जाएगा dt by dx, dx इधर चल जाएगा, तो sec स्क्वायर x dx will be dt, है ना। तो sec स्क्वायर x dx क्या बन गया, dt बन गया। तो एक्सप्रेशन आप कुछ ऐसा दिखेगा, dt अपॉन 5t स्क्वायर, क्योंकि tan x t है तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। अब t स्क्वायर के साथ 5 कोएफिशिएंट लगा हुआ है तो 5 को बाहर निकालो, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटीग्रेशन dt t स्क्वायर माइनस 3/5, है ना। अब ये 3/5 को आपको स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, तो स्क्वायर फॉर्म में लिखना है तो दोनों ऐसे रूट लगा देता हूं दोनों पे, है ना भाई। 3 को कैसे लिखूंगा, √3 का स्क्वायर, 5 को कैसे लिखूंगा, √5 का स्क्वायर, तो एक ही रूट लगा देता हूं दोनों के लिए, ऐसा लिख देता हूं √3/5 का स्क्वायर, है ना, √3/5 का स्क्वायर। अब इसकी शक्ल दिखाओ कैसे मिल रही है इसकी। फर्स्ट रिजल्ट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देखो dt t के रिस्पेक्ट में होगा तो t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो क्या होता है ये हमने पढ़ा है। तो रिजल्ट नंबर 1 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस कांस्टेंट, ठीक है। ये होता है, लगा दो यहां पर और आंसर तैयार। सो 1/5 into 1/2a, 2 into √5/3 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 1/2a बन गया log mod t माइनस √3/5, सॉरी √3/5 है, 5/3 नहीं तो √3/5 लिखेंगे 1/2, ठीक है। और t माइनस √3/5 अपॉन t प्लस √3/5 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए, हाँ। तो ये 1/10 हो जाएगा, ये 1/10 हो जाएगा, तो ये ऊपर जाके √5/3 हो जाएगा, ऐसा ना, ऊपर चला जाएगा ये √3/5 ऊपर जाके √5/3 हो जाएगा। और इसको अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो log mod ये √5 into t √5t माइनस √3 अपॉन √5 आएगा तो कैंसिल हो जाएगा नीचे, है ना, डिवाइडेड बाय √5t प्लस √3 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। t को बैक सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, t को आपने क्या माना है tan x, में यहां tan x रख दीजिए और आपका आंसर तैयार है ना। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन, क्या ऐसे भी लिख सकते हो √5 अपॉन tan √3 log mod √5 tan x माइनस √3 डिवाइडेड बाय √5 tan x प्लस कांस्टेंट, ये हो गया आपका, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान प्रोसेस है। ऐसी फॉर्म देखी 1/sin² या फिर 1/cos² से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, और फिर उन्हीं 6 फॉर्म में से एक फॉर्म हमेशा बनके तैयार होगी, इस तरीके से बनेगी और आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एक और कर लेते हैं जिसमें sin² भी हो और cos² भी हो, ताकि ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 sin² x plus 4 cos² x minus 6। इस क्वेश्चन में मैंने sin² भी ले लिया, cos² भी ले लिया। प्रोसीजर तो हम वही फॉलो करेंगे,
या तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर या फिर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। तो कैसे करते हैं, है ना, कोई भी कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर में कर सकते हैं, चलिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर से ही कर देते हैं। तो ऊपर हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x और नीचे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर देता हूं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर से जब मैं इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करूंगा तो देखना क्या आएगा, ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर, है ना, डायरेक्ट लिख रहा हूं। ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर x, ये cos स्क्वायर से डिवाइड होकर 4 ही बचेगा यहां पर, और ये 6 sec स्क्वायर x बन जाएगा। चेक कर लीजिए, है ना, मैं एक स्टेप खा गया, है, 1 अपॉन cos स्क्वायर से जब ये पूरा नीचे डिवाइड होगा तो ये ऐसा दिखेगा, और ऊपर 1 अपॉन cos स्क्वायर का मतलब हो गया sec स्क्वायर, है ना, ऊपर हो गया sec स्क्वायर, ठीक है। आई होप अब इतना तो मैं कर सकता हूं, ठीक है, ऊपर बन गया sec स्क्वायर x, है ना। अब अपने आप से छोटा सा सवाल कि भाई sec स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan का। तो नीचे अब आपको पूरी शक्ल tan की बनानी है, तो पूरी शक्ल tan की बनानी है तो कैसे बनाएंगे, देखो ये तो ऑलरेडी tan बना हुआ है, इस sec स्क्वायर को लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर, है ना, तो ये ऐसा दिखेगा, sec स्क्वायर x के ऊपर रहेगा ये dx, नीचे हो जाएगा 3 tan स्क्वायर x प्लस 4 माइनस 6 sec स्क्वायर x को मैं लिख रहा हूं 1 प्लस tan स्क्वायर, तो जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 प्लस 6 tan स्क्वायर, लेकिन बाद माइनस है तो माइनस 6 tan स्क्वायर x, ऐसा हो जाएगा। चेक कर लीजिए, हां क्या हो जाएगा, ये 6 sec स्क्वायर x 6 प्लस 6 tan स्क्वायर x, लेकिन बाद माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा भाई, अब ये एक्सप्रेशन ऐसा दिखेगा, sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय 3 tan स्क्वायर x माइनस 6 tan स्क्वायर x, कितना होता है, माइनस 3 tan स्क्वायर x प्लस 4 माइनस 6 मतलब माइनस, ऐसा होता है ना। तो ऊपर sec स्क्वायर है, नीचे tan है, तो tan को आप t मान लेंगे, है ना। अब नेक्स्ट इधर से क्या करेंगे, tan x को मैं t मान लूंगा, ताकि sec स्क्वायर x dx dt बन जाएगा। तो अब ये एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा, ये एक्सप्रेशन ऐसा दिखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन माइनस 3t स्क्वायर माइनस 2, है ना। अब क्या करना है भाई, t स्क्वायर के साथ कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, तो माइनस 3 को मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। सो माइनस 3 को मैं बाहर निकालूंगा तो देखो माइनस 1/3 बाहर हो गया, ये dt बन गया, ये t स्क्वायर बन गया, है ना, और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस 2/3 हो जाएगा, क्या चेक करो, प्लस 2/3 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, है ना। माइनस 3 जब आप बाहर निकालोगे, माइनस 3 जब आप यहां बाहर निकालोगे तो t स्क्वायर आएगा, और यहां माइनस है तो ये माइनस होने के लिए प्लस होना पड़ेगा, माइनस है और नीचे 3 आ जाएगा, हां समझ में आ रहा होगा, आई होप बहुत ही आसान। बस बेसिकली आपको इसमें से माइनस 3 को कॉमन लेना है, तो जब आप माइनस 3 कॉमन लोगे ना तो क्या आएगा, t स्क्वायर प्लस 2/3 आ जाएगा, है ना। तो माइनस 1/3 बाहर हुआ, माइनस 1/3 बाहर हुआ, और एक्सप्रेशन कैसा बना, dt अपॉन t स्क्वायर प्लस, इसको भी मुझे किसी चीज का स्क्वायर, यानी 2/3 को मैं स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ऐसे लिख देते हैं, अलग अलग करके लिख देते हैं, √2/√3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। चाहो तो कंबाइंड रूट करके 2/3 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। सो ये अब ये ऐसा लिखा, माइनस वाला फॉर्म भी आपका ऑलरेडी बाहर है। तो ये शक्ल किससे मिल रही है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जो कि होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो खोल देंगे इसको, तो ये होगा -1/3 इनटू 1/a, तो 1/a का मतलब √2/√3, √2/√3 tan इनवर्स x अपॉन a, मतलब 3/√2/√3 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो अब छोटा मोटा अरेंजमेंट, 3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ √3 बचेगा, है ना, तो हो जाएगा -1/√3 से 3 कैंसिल होगा, √3 बचेगा, और √3 * √2 √6 हो जाएगा, √6 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 t
t अपॉन √2। अब t को बैक सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो t को आपने माना 10, तो √3 10x डिवाइडेड बाय √2 प्लस कांस्टेंट, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो है ना आसान, बहुत ही इजी है। तो आई होप अब मैं आपको ये समझाने में भी सफल हो गया हूँ कि a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स या a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स या a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस c के इंटीग्रेशंस हम कैसे करते हैं ना। अब तो बस हमें क्या करना है, बस लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे और फॉर्म्स चलती जाएगी कि भाई ऐसी फॉर्म आ गई तो कैसा करना है। अब नेक्स्ट फॉर्म जो होगी नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी, आज तो हमने करी है 6 फॉर्म्स, उनकी क्वाड्रेटिक वर्जन्स और a plus b sin square, a plus b cos square and a sin square plus b cos square plus c। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे a plus b sin x, a plus b cos x and a sin x plus b cos x plus c, मतलब स्क्वायर नहीं, सिर्फ sin cos है। तो ऐसे फॉर्म्स में हम इस टाइप के फॉर्म्स अगर आ जाएंगे तो हमें कैसे प्रोसीड करना है, क्या प्रोसीजर होगा उस टाइप के फंक्शंस का इंटीग्रेशन करने का, वो हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप आप सबको लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, है ना, और प्रोसीजर देखिए कि मैं कैसे करता हूँ, है। फिर उसको टेक्स्ट बुक से रेफर करिए, टेक्स्ट बुक में देखिए कि हाँ आज के दिन हमने क्या पढ़ा, उसके बेस्ड क्वेश्चंस करिए, सॉल्व एग्जांपल्स करिए पहले, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का लेवल देखिए, अगर आपसे हो पा रहे तो बहुत अच्छी बात है, उन क्वेश्चंस को भी करिए, है ना, तब जाके इस टॉपिक पे कमांड आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मैं आपको क्लास 11 से ही बताते आ रहा था कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो अब जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया है तो आप समय आ गया है इसको बिल्कुल ढंग से पढ़ने का, है। सो बाकी की बातें अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, सेफ रहिए, घर पे ही मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करिए। सो बाय।